Those who are preparing for prelims 2024, have you finalized your resources? अब ये क्वेश्चन मैं क्यों आपसे पूछ रहा हूं? बिकॉज प्रीलिम्स 2023 इट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर एंड 24 भी डिफिकल्ट ही आएगा, और इसीलिए वी शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। एंड इसके लिए दिस इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपने रिसोर्सेज फाइनल कर लें, और वो भी एज पर द एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो, जहां पे वी विल सजेस्ट यू कि कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए फॉर प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन। अब देखिए, यू कैन डिवाइड योर रिसोर्सेज इन 4 कैटेगरीज। नंबर 1 एनसीईआरटीज, स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर्स एंड वैल्यू एडेड कंटेंट। अब वन बाय वन सब्जेक्ट वाइज चलते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी की। देखो, इफ यू आर बिगिनर, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो क्लास 9th एंड क्लास 10th एनसीईआरटी से आपको शुरुआत करनी चाहिए। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हैं तो क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी आप स्किप कर सकते हो। लेकिन क्लास 11th एनसीईआरटी, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये तो मस्ट है, ये आपको करनी ही होंगी। एंड एम लक्ष्मीकांत, देर इज नो अल्टरनेटिव, ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। ओके, आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन 2018 राइट टू वोट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और ये कहाँ दिया था? इन एनसीईआरटी। एक और एग्जांपल देता हूँ। 2018 मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, ये आपको नहीं मिलेगा इन लक्ष्मीकांत। बट अगर आप क्लास 11th एनसीईआरटी करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो उसके थ्रू इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बट इसके लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है ये भी इंपॉर्टेंट है। कहानी की तरह नहीं पढ़ना है, विथ प्रॉपर एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन के साथ आपको पढ़ना होगा। वो कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस। तो दिस इज अबाउट पॉलिटी। अब बात करते हैं हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री में एक गलती हम लोग क्या करते हैं कि हमारा फोकस केवल ओल्ड एनसीईआरटी पे होता है, और उसमें भी जो मिडिवल इंडिया वाली एनसीईआरटी है वो हम स्किप कर देते हैं। बट अब ऐसा नहीं चलेगा। इन 23 मिडिवल इंडिया से काफी क्वेश्चंस पूछे गए। ओके, तो न्यू एनसीईआरटी एंड ओल्ड एनसीईआरटी दोनों पे आपका फोकस होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। फॉर आर्ट एंड कल्चर, क्लास 11th एनसीईआरटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड नितिन सिंघानिया, दिस इज द स्टैंडर्ड बुक, और इसमें भी सेलेक्टिव रीडिंग आपको करनी होगी। फॉर एंशियंट इंडिया, आर एस शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी। फॉर मिडिवल इंडिया, सतीश चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी। एंड फॉर मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम आपको करनी होगी। ओके, तो एक तो ये सोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। इसके साथ साथ क्लास 6, 7th, 8th न्यू एनसीईआरटीज एंड क्लास 12th न्यू एनसीईआरटीज, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और देखिए, जब आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसमें जो बॉक्सेस बने हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो डायग्राम्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो इमेजेस हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जनरली ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि उसी पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है, जो मैप्स वगैरह दिए हुए हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था इन प्रीलिम्स 2020, एंड दिस इज गिवन इन योर न्यू एनसीईआरटी, क्लास 6 एनसीईआरटी। इसीलिए क्लास 6 एनसीईआरटी को भी आपको पढ़ना होगा। आगे देखते हैं। इन रिसेंट 2023 प्रीलिम्स काफी क्वेश्चंस पूछे गए जो न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी से डायरेक्टली आप कर सकते हो। जैसे स्तूपा वाला क्वेश्चन था, ये आप न्यू एनसीईआरटी से कर सकते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन फ्रॉम मिडिवल इंडिया, एंड अगेन दिस इज मिडिवल इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी, तो वो भी हमें पढ़नी है, उसे हम स्किप नहीं कर सकते। ओके, दिस क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। ओके, ये स्तूपा वाला क्वेश्चन था, वो भी आप कर सकते हैं। और कुछ पर्सनैलिटीज आपको दी हुई थी और बताना था इनका एसोसिएशन किसके साथ है, और इसको आप कर सकते हो डायरेक्टली
फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी। ओके, तो न्यू एनसीईआरटीज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें उसको स्किप नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। और ज्योग्राफी, देखो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम वीक हैं तो स्टार्ट फ्रॉम क्लास 9th 10th एनसीईआरटी। ओके, बट अगर ठीक ठाक कमांड है आपकी तो इसको आप स्किप कर सकते हो। बट क्लास 11th एंड क्लास 12th एनसीईआरटीज, ये 4 एनसीईआरटी हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी होंगी, जो आपको अच्छे से पढ़नी होंगी। और इसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस हमें करना है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। दीज टू एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जीसी लियोंग, ये बुक हमें करनी होगी। फॉर मैपिंग वर्ल्ड एटलस, ये आपको फॉलो करना होगा। एंड फॉर एडवांस इंफॉर्मेशन, फॉर एडवांस कंटेंट, आप रेफर कर सकते हैं प्रेप आईएएस कोचिंग मटेरियल, आप रेफर कर सकते हैं मृणाल वीडियोस, आप रेफर कर सकते हैं पीएमएफ आईएएस कंटेंट। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज अबाउट ज्योग्राफी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन ज्योग्राफी फ्रॉम एनसीईआरटीज। ओके, तो एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी इन 2023 काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए जो कि कॉन्सेप्चुअल थे, और ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटीज। ओके, तो दिस इज ज्योग्राफी। अब देखो जहां तक इकोनॉमी की बात है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लास 11th एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों एनसीईआरटीज आपको करनी होगी। और इसमें दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, जहां तक स्टैंडर्ड बुक की बात है, आप मृणाल वीडियोस देख सकते हैं, प्रेप आईएएस कोचिंग मटेरियल को रेफर कर सकते हैं, श्रीराम आईएएस के नोट्स को आप देख सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ बजट एंड सर्वे, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बजट एंड जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भी आपको प्रिपेयर करना होगा। ओके, फॉर इन्वायरमेंट क्लास 12th बायोलॉजी लास्ट 4 चैप्टर्स ये आपको प्रिपेयर करने होंगे। शंकर आईएएस बुक, इसकी सेलेक्टिव रीडिंग आपको करनी होगी। फॉर एडवांस कंटेंट पीएमएफ आईएएस वेबसाइट या उसका कंटेंट आप रेफर कर सकते हैं, प्रेप आईएएस कोचिंग मटेरियल आप देख सकते हैं। ओके, देखिए इन्वायरमेंट से जनरली करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो करंट अफेयर मंथली मैगजीन ये इंपॉर्टेंट होंगी, किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग की आप ले सकते हैं। एंड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक्ट्स हैं, हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पे आपको नोट्स बनाने चाहिए, इसको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा। ओके, फॉर साइंस एंड टेक अगेन करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो जो मंथली मैगजीन आप रेफर कर रहे हैं दैट इज सफिशिएंट। बट कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस भी आजकल यूपीएससी पूछ रही है, तो उसके लिए एनसीईआरटी समरी देखिए, क्लास 6 to 10th पूरा नहीं पढ़ना, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, केवल समरी आपको करनी है, दिस इज सफिशिएंट। ओके, इसके साथ साथ फॉर करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन ऑफ एनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, ये आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपने नहीं की है तो फिर जो ईयरली कंपाइलेशन आता है, कंसोलिडेशन आता है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। साथ साथ कंपाइलेशन ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, इस बार भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंडेक्सेस रिपोर्ट्स, ये आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा। दिस इज रिपीटेड थीम ऑफ यूपीएससी, हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद है सी सेट। देखो इन 23 सी सेट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो इसको हमें सीरियसली लेना होगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आप वीक हैं तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है क्रैकिंग द सी सेट, आप इसको रेफर कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अच्छे से रेफर करने होंगे और इसको एनालाइज करना होगा। किस तरह से करना है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स ये वो सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको प्रिपेयर करने होंगे फॉर 2024 एग्जामिनेशन। ओके, इसके अलावा देर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। Friends, if you want to prepare for this prelims 2024 in the right way, Prep IAS has launched prelims enrichment program. अब देखो इस प्रोग्राम में what we are doing,
देयर विल बी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस, जिसमें स्टैटिक डायनामिक दोनों ही पोर्शन हम लोग कवर करवा रहे हैं एंड जितने भी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं उन सबको हम लोग कवर करवा रहे हैं। देयर विल बी टेस्ट सीरीज जो कि अलाइंड होगी एज पर द रिसेंट पैटर्न ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटरशिप, दिस इज अवर यूएसपी, और इसमें देयर विल बी इंटरव्यू अपीयर्ड मेंटर्स जो आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और इन लोगों ने काफ़ी बार प्रीलिम्स को काफ़ी अच्छे मार्क्स से क्लियर किया हुआ है। एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू कंसाइज नोट्स, सो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन। इफ यू आर इंटरेस्टेड, लिंक्स आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फॉर एनी क्वेरीज आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।